हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम पिछले जो वीडियो बना चुके हैं, जो पिछली तारीख में जैसे 23 तारीख या 22 तारीख के सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों का उनके लिए फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा है विकास के विषय में सही वाक्य चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। विकास के विषय में इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शीर्षगामी सिद्धांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाइयों वालों का रंग। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, खालिस्तान बनना है इसमें पूछा है बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी धर्म बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संवेदगामन अवस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समावेशन कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसके प्रतिपादित की थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जोरोम ब्रूनर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहला वर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10
10 में पूछा है कक्षा में सकारात्मक यानी अपकारी अधिगम माहौल निर्माण करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त पर बल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की वृद्धि रखता या रखती है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संगीतीय बुद्धि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर परंपरागत कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रत्यास्मरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मानसिक विकलांग। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मांसपेशीय दुर्विकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर दिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वाचन वैकल्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आवेगशीलता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। साथियों 21 में पूछा है एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है।
विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षाओं में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगम साध्यता का अनुभव कर सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, कबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परंपरागत कक्षा कहलाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? फर्स्ट कहता है अन्वेषण आधारित अधिगम, सेकंड कहता है कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, थर्ड कहता है वेदन तथा बार बार अभ्यास, और चौथा कहता है चर्चा आधारित कक्षाएं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी पहला और दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। साथ ही 25 में पूछा है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी निगमन परीक्षण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उप संप्रत्ययों को हटाकर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उदासीनता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को खालिस्तान का भाव महसूस होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दुष्यंतता। आगे देख लेते हैं साथियों, लास्ट क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम इस वीडियो में पूरे कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।